जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ विद अंकित। दोस्तों आज की वीडियो हम एयरफोर्स अग्निवीर वायु एक्स एंड वाई ग्रुप यानी साइंस एंड अदर देन साइंस ग्रुप का फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद फ़ोटो साइन फॉर पेमेंट, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है agnipathawayu.cdac.in। इस पे आएंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। चलिए इस आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा बैक आकर के। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक। यहाँ पे आएंगे agnipathawayu.cdac.in। यहाँ पे आएंगे तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है कैंडिडेट लॉगिन, क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो हम कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यूज़र नेम या ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। चूँकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो हम नीचे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। नीचे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिजी लॉकर के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक, या फिर क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर, फिर या फिर कह रहा रजिस्टर। तो आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब ये पुराना माध्यम है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इज ओनली फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यानी किसी भी कैंडिडेट जिसकी शादी हो गई उस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ये हमने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे, जो उसके सर्टिफिकेट या मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम वही डालना है। फिर ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी आपके मेल पे आएगा, एक ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा। दोनों ओटीपी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद पूछ रहा है वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, यानी आपने इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से जाना है। तो ये कह रहा है आप एयरफोर्स की वेबसाइट से या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से या फ्रेंड या रिलेटिव से। तो इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ से मन हो आप व्हाट्सएप के थ्रू जाने हैं, जैसे भी आप इच्छा हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि उनको पता चल सके कि हाँ लोगों के पास जानकारी किस माध्यम से पहुँच रही है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया हुआ है। तो अगर चाहें तो अदर कर सकते हैं या फिर फ्रेंड रिलेटिव से कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी माध्यम से आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमारे समय में फ्रेंड्स या रिलेटिव का ऑप्शन हम लोग चूज करते थे जब हम एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिया गया है इसको डालना है और रजिस्टर पे क्लिक करना। अभी लॉगिन पे नहीं करेंगे क्योंकि हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस रजिस्ट्रेशन को करके आपको दिखाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ईमेल नहीं होगा, जैसे जो नए बच्चे हैं उनके पास ईमेल नहीं होगा। फिर वो अपने गार्जियन का फ़ोन ईमेल डाल सकते हैं। उनके फ़ोन में जो ईमेल पड़ी हुई है उस ईमेल को डालेंगे। पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है तो आप उस ईमेल को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। वॉइस में अगर ज़रूरत पड़ेगी पासवर्ड की तो इसलिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट करके भी रख सकते हैं। तो हमने डाल दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फाइटर प्लेन है घूम रहा है। अब दोस्तों देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो हमारे ईमेल और मोबाइल दोनों जगह ओटीपी जा चुका है। अब हम ओटीपी को डालेंगे। अब दोस्तों देखेंगे हमारे यहाँ पे ईमेल में एक मैसेज आ जाए CASB के नाम से, रजिस्ट्रेशन ओटीपी इन अग्निवीर वायु। इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे एक ओटीपी आया हुआ है। इसी को हमको कॉपी कर लेना है और यूज करना है ईमेल वाले में। मोबाइल वाला हमारे फ़ोन में आया हुआ है 115818, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फिर हमको वही जो चूज़ करने के लिए बताए थे कोई एक चूज़ कर लेना है, कैप्चा कोड डालना है और रजिस्टर करना है। अब दोस्तों जैसे ही रजिस्टर यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, देख सकते हैं साइन अप सक्सेसफुली, और ये आपके ईमेल में रजिस्ट्रेशन करके पासवर्ड आपके पास भेज देगा। ईमेल या मैसेज दोनों में आ गया तो ओके पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ करके कैप्चा कोड जो दिया गया इसको डाल के लॉगिन करेंगे। ईमेल में चेक करेंगे, देखिए मैसेज आ गया है अग्निवीर वायु पासवर्ड। इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे नया पासवर्ड बनवाया जाएगा। पासवर्ड में देखिए क्या यूज़ करना है, 8 से 16 तक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए अपर केस, लोअर केस और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @
तो पासवर्ड यहाँ पे हम जैसा कि बनाते हैं वो यूज करते हैं। पहला अक्षर हम कैपिटल करेंगे, ठीक। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे @123। सिंपल पासवर्ड है, इसको डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दोनों में डाल देना है। अब यहाँ पे हम रिसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो इनवैलिड कैप्चा कोड यहाँ पे गलत हुआ है, फिर से हम ट्राई करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे एक नई चीज़ में देखने को मिल रहा है, एग्जामिनेशन फ़ीस 649 रुपये दिखा रहा है इंक्लूडिंग GST। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ऊपर आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और कंटिन्यू टू द रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार, फादर्स नेम ये भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार, मदर्स नेम ये भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार, जेंडर यहाँ से चूज़ करेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा आप यहाँ चूज़ कर लेंगे, ठीक। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। यह लिस्ट दी गई है, पहले आपको ईयर चूज़ करना है, ठीक है। अगर इसमें ऐसे मान लो 2005 है तो यहाँ पे 2005, मंथ जो भी हो, जैसे जुलाई है जुलाई। अब आज का डेट मान लो 9 तारीख है तो 9 तारीख हम 9 जुलाई 2005 डाल देते हैं। फिर यह पूछ रहा आर यू सर्विंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ पे हम नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर। अब दोस्तों अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 10+2 क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट है। अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में तो ये करेंगे। अगर आपने 2 ईयर कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो आप इस पे जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज 10+2 पास, तो फिर 50% के साथ और 50% मार्क्स इन इंग्लिश में होने चाहिए, तो हम इस पर भी यस करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास इन फिजिक्स मैथ। अगर आपके पास इंटर में फिजिक्स और मैथ है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक। उसके बाद कौन से स्ट्रीम से पास हैं आप, साइंस से स्ट्रीम, कॉमर्स, ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर नहीं है फिर यहाँ पे कैटेगरी अप्लाइंग फॉर एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या करना है, साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आपको केवल एक्स ग्रुप करना है यानी साइंस ग्रुप से करना है तो आप साइंस ग्रुप करेंगे। अगर आपको एक्स और वाई दोनों करना है तो आप बोथ करेंगे, एक्स एंड वाई ग्रुप। अगर आप आर्ट साइड से हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आर्ट, अभी हमने यहाँ पे यस किया तो यहाँ पे आर्ट नहीं सेलेक्ट हो रहा। अगर आप आर्ट साइड कर देंगे, जब यहाँ नो करेंगे, ठीक, फिजिक्स नहीं है हमारे पास तो हम आर्ट ले सकते हैं। उस केस में फिर हम यहाँ पे केवल अदर देन साइंस का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें चूज़ करने के लिए फिर हमें पास नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एस करते हैं तो दोनों कर सकते हैं, तो आपके केस में जो भी हो आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड डालेंगे, हमारा यूपी बोर्ड है तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश प्रयागराज आ रहा है, इसको डाल देंगे। इंटर में कितना % है वो आप यहाँ पे डालेंगे, 10+2 का डालना है यहाँ पे, ठीक। देखिए कहाँ कह रहा है कि अगर आपको 59.99% तो उसको आप 59 डालिएगा, 60 नहीं डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 80 डाल देंगे। फिर इंडिकेटिव ग्रेडिंग सिस्टम हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज वाला सिस्टम है तो परसेंटेज डालेंगे, ठीक। अब आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं। इसमें आपको आप 10 मार्क्स डालना है, इसमें टोटल डालना है। तो टोटल यूपी बोर्ड में सभी का 100 होता है, तो यहाँ पे हम सब में 100 कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जितना भी मार्क्स आपको मिला है वो यहाँ पे डालते जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी हमारे पास है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। बायोलॉजी हमारे पास इसमें नहीं है तो यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट का हमको डालना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज, तो जो यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे आपने जो भी आप 10 मार्क्स डालना है, अगर 100 में है तो सेम टू सेम वही यहाँ लिखना है। अगर मान लो ये 50 में आपने कोई डाला है तो उसके हिसाब से परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का। दोस्तों अगर आप यहाँ पे मान लो आर्ट साइड आपने डालते हैं तो आर्ट साइड डालेंगे जब, तो यहाँ पे सिर्फ आपसे इंग्लिश के मार्क्स मांगेगा। फिर इंग्लिश में आपने 100 में कितने नंबर पाए हुए हैं वो सिर्फ मिक्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपको मैथ के यहाँ पे या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट के मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है कि कंप्यूटर वाले में कह रहा है इफ़ सिलेक्टेड यस ब्रिंग या अपलोड द ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल फॉर फेज 2 टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिएगा फाइनल तक इसे मांगा जाता है, नहीं अगर वाई मांगा जाता है अपलोड करने के लिए फिर आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप फिर यहाँ पे। अब जैसे बेसिक लेवल में यहाँ पे आपका हो गया SSC, ठीक है। अगर आपने SSC किया हुआ या BCC
किया हुआ है तो उसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने DCA भी किया हुआ है तो उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बेसिक सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एडिशनल पे नो रखते हैं, इस पर भी नॉट अप्लीकेबल। अब देखते हैं। अब दोस्तों ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। क्वालिफिकेशन डिटेल देखते हैं, सेव सक्सेसफुली, प्लीज़ अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो ओके पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मांग रहा है। अपलोड हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फिर है अपलोड 12th सर्टिफिकेट, यानी हाई स्कूल और इंटर दोनों का मांग रहा है। अगर आप इसे डिजीलॉकर से फेच कराना चाहते हैं तो डिजीलॉकर से भी करा सकते हैं। अब डिजीलॉकर से कराने के लिए यहाँ पे हम फेच डिजीलॉकर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिजीलॉकर का डिटेल डालेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर या पिन के थ्रू। लेकिन इसके पहले आपका डिजीलॉकर में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि हमने डिजीलॉकर से किया ही नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे डिजीलॉकर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। अब दोस्तों साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 50 KB से लेकर 150 KB के बीच इसकी साइज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे imresizer.com, जो हम आपको हमेशा बताते हैं। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मेरी म्यूजिक में रखी हुई है। यहाँ पे हम मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर कुछ नहीं करना, सीधे KB में आना है। 50 से 150 के बीच मांगा तो यहाँ पे हम 140 KB कर देते हैं और ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे आपके यहाँ पे रिसाइज होकर डाउनलोड हो जाएगा। और ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको हम रिनेम कर लेंगे। 77 KB के बीच में हुई है, ठीक। इस फाइल को हम क्या करेंगे, रिनेम करेंगे। अब हम अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। हमारी फ़ाइल डाउनलोड में रखी है, डाउनलोड में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे मार्कशीट अपलोड हो चुकी है, सेव पे क्लिक कर देंगे। देख रहे हैं डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, ओके करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे 12 का भी कर लेंगे। 12th का करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बाएं साइड में सारी चीज़ दिखा रहा है। इंस्ट्रक्शन, पर्सनल डिटेल हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया। अब नंबर आ रहा है कम्युनिकेशन डिटेल, यानी हमारे वार्तालाप के लिए। तो यहाँ पे हमको एड्रेस अपना डालना है, हाउस नंबर अगर है, स्ट्रीट नंबर है तो डालेंगे। फिलहाल यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, तो आप कोई भी डाल सकते हैं, 1 2 3 जो भी हो, अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं 142। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे स्टेट हमारा यूपी है, यूपी चूज़ करेंगे। फिर आप यहाँ से जिला चूज़ करेंगे, उसके बाद तहसील चूज़ करेंगे, विलेज चूज़ करेंगे। यहाँ विलेज टाइप करना है, पुलिस स्टेशन टाइप करना है, पोस्ट ऑफिस टाइप करना है, पिन कोड डालना है, ठीक। इतना डालने के बाद फिर आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। और ये दिखा रहा है जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय और लद्दाख के लिए ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे वो, बाकी आपको डालना है। तो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। फिर अगर एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे क्लिक, नहीं करना है तो अलग अलग भरेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन डिटेल अपडेट हो चुका है। अब नंबर आएगा एडिशनल डिटेल का, जिसमें क्या करना है, एंटर एनी 1 क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, यानी कोई पहचान चिन्ह डालना। जैसे कि हमारे यहाँ पे कट मार्क निशान है, गले में तेल है, ठीक। तो आपको यहाँ पे कोई डाल देना है। तो यहाँ पे हम एमोल ऑन नेक डाल देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे हाइट डालनी है, जितने भी आपकी हाइट है, मान लो आपके 153 है, 157 है, 58 है, जो भी है आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम देखिए दिखा रहा है 77 होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास जो भी मान लो 80 सेंटीमीटर है वो डाल देंगे। फिर कमर का क्या साइज़ है, कमर ये भी सेंटीमीटर में ही डालना है, ठीक है, इंच में यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। जूता की साइज़ यहाँ पे आप डाल सकते हैं रेंज में, जैसे यहाँ पे शूज़ की साइज़ क्या लगती है तो 6 नंबर 5 नंबर जो भी वो डाल सकते हैं। और कमर यहाँ पे सेंटीमीटर में डालनी है। मान लो आपके पास इंच में है तो उसको क्या करेंगे, आप सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आपने 30 सेंटीमीटर की पैंट पहनते हैं तो 30 इंच का, इसको 2.54 से गुणा करेंगे तो 76.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये डाल देंगे। अदरवाइज़ आप अपने आसपास कहीं पे जा सकते हैं, टेलर की दुकान है वहाँ से उसे नपवा लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम 78 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ NCC कैडेट, यानी NCC है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर ये चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड या डिस्चार्ज या डिसीज एयरफोर्स, अगर आपके पिताजी रहे हों तो अब यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर ये हैव यू बीन डिस्चार्ज, आपको कहीं बाहर किया गया है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। आर्मी एयरफोर्स कहीं से भी बाहर किया जाएगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे नो रहेगा। फिर डू यू नो ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग करना आता है तो यस करेंगे, अगर आता है तो, नहीं तो नो कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, यू हैव नॉलेज ऑफ एनी ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, अगर आपने ITI किया है, आपको जानकारी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर क्या कह रहा है, डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग,
यानी खाना बनाने में अगर आपके पास है रुचि तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई जानकारी है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो करेंगे। फिर अकाउंटिंग की जानकारी है तो यस करेंगे। अब कुछ अदर यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद डू यू हैव एनी अदर स्किल या क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, कोई और कार्य करने का है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन या अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स, अगर आपके पास खेल का कोई अनुभव है, कोई सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। फिर यहाँ पे नॉलेज नोन या अदर दैन इंग्लिश या हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा आप जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर लास्ट में है मेडिकल हिस्ट्री, जहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री, यानी आप अपने बारे में बताएंगे। अगर आपने कोई मेडिकल मेजर इलनेस, कोई बड़ी बीमारी है, मेजर सर्जरी, आपने कोई बड़ी सर्जरी कराई हुई है, एलर्जी है किसी चीज़ से तो मेंशन करेंगे। और अगर आपके फैमिली में किसी का है पेरेंट्स तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो एडिशनल डिटेल भी हमारी यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब नंबर आता है यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर का। अब देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच मांगा गया है। और फ़ोटो किस तरह से होना चाहिए, आपके यहाँ पे सामने स्लेट लगी होनी चाहिए। हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये है फ़ोटो, इसे हमने बनाया था बिना स्लेट के, स्लेट लगा के। स्लेट हमने डाउनलोड किया था इंटरनेट से और एक फ़ोटो हमने खिंचाई थी कुछ इस तरह से। इसमें एक कैंडिडेट है जो कि स्लेट को ऐसा फ़ोटो करके खींचा हुआ जैसे कि उसने स्लेट को पकड़े हुए है। उसके बाद इस स्लेट पे हमने लिखा था और इसको यहाँ पे लगाया था। ये पुराना वीडियो है। अब इस नए फॉर्म के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, इससे देख के आप इसमें फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमने इनका बनाया था और इनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और एयरफोर्स में अभी ज्वाइनिंग में है, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। आने वाले समय में मैं इनका इंटरव्यू किसी समय लूँगा, जब ये वापस लौट के आएंगे ट्रेनिंग से, फिर आपको हम मिलाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए एक सिग्नेचर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, और एक थंब इम्प्रेशन चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अपने गार्जियन का भी सिग्नेचर आपको लगाना होगा, ठीक है। लेफ्ट थंब का लेना है और सिग्नेचर लिखना है। और फ़ोटो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ फ़ोटो आपको होना चाहिए नीचे, ठीक है। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे किस तरह से इसे हम स्लेट पे बनाएंगे और किस तरह से अगर आपके पास स्लेट नहीं है, आप ऐसी जगह पे जहाँ स्लेट उपलब्ध नहीं है तो आप खुद से बना सकते हैं बिना स्लेट के, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस हम कर ले हैं। अगले स्टेप पे हम फ़ोटो, साइन और थंब के बाद फिर सिटी सिलेक्शन और एससी सिलेक्शन, इतना करने के बाद फिर फॉर्म का पेमेंट करके फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे। और देखिए यहाँ पे कैप्चर, लाइव कैप्चर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करनी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक तब तक आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे।